दोस्तों, अगर आप सोने में निवेश करते हैं या आने वाले दिनों में गोल्ड खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि पिछले 20 साल का इतिहास इस समय सोने को लेकर एक बहुत बड़ा संकेत दे रहा है। और अगर इतिहास ने इस बार भी खुद को दोहराया, तो आने वाले कुछ हफ्तों में सोने में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अब सवाल ये है, आखिर ऐसा क्या हुआ है कि अचानक निवेशकों की नजर जुलाई और अगस्त पर टिक गई है? क्या सोने का सबसे खराब दौर खत्म हो चुका है और क्या अब फिर से तेजी लौट सकती है? चलिए पूरे आंकड़ों के साथ आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर मैं कहूं कि साल का एक ऐसा महीना है जिसमें सोना सबसे ज्यादा कमजोर रहता है, तो क्या आप उसका नाम बता सकते हैं? ज्यादातर लोग शायद दिसंबर, मार्च या किसी और महीने का नाम लेंगे, लेकिन पिछले 20 साल का रिकॉर्ड कुछ और ही कहानी बताता है। इतिहास कहता है कि जून का महीना सोने के लिए सबसे कमजोर महीना रहा है। जी हां, पिछले 20 साल में जून के दौरान सोने की कीमतों में औसतन करीब 0.4% की गिरावट देखने को मिली है। इतना ही नहीं, सिर्फ लगभग 40% बार ही जून में सोने ने सकारात्मक रिटर्न दिया। यानी 10 में से सिर्फ 4 बार जून निवेशकों के लिए अच्छा साबित हुआ। और अगर आपने इस साल का बाजार देखा होगा, तो आपने महसूस किया होगा कि इस बार भी जून के दौरान सोने की कीमतों में अच्छी खासी कमजोरी देखने को मिली। लेकिन दोस्तों, अब यहीं से कहानी बदलती है, क्योंकि इतिहास सिर्फ जून की कमजोरी की बात नहीं करता, बल्कि उसके बाद आने वाले महीनों की भी एक दिलचस्प कहानी सुनाता है। अब जरा जुलाई की बात करते हैं। पिछले 20 साल में जुलाई ने सोने को औसतन करीब 1.5% का रिटर्न दिया है। यही वजह है कि जुलाई को सोने के लिए साल का दूसरा सबसे मजबूत महीना माना जाता है। इतना ही नहीं, करीब 65% बार जुलाई में सोने ने निवेशकों को सकारात्मक रिटर्न दिया है। यानी हर 3 साल में लगभग 2 बार जुलाई निवेशकों के लिए फायदे का सौदा साबित हुआ है। और अगर सबसे शानदार प्रदर्शन की बात करें, तो साल 2020 में सिर्फ जुलाई के महीने में ही सोने ने करीब 10.7% का रिटर्न दिया था। लेकिन दोस्तों, असली चौंकाने वाली बात अभी बाकी है। अगर पिछले 20 साल का पूरा रिकॉर्ड देखा जाए, तो सोने के लिए सबसे मजबूत महीना जुलाई नहीं बल्कि अगस्त रहा है। जी हां, अगस्त में औसतन करीब 1.6% की तेजी देखने को मिली है। हालांकि हर साल ऐसा नहीं हुआ, लेकिन औसत प्रदर्शन के मामले में अगस्त सबसे आगे रहा है। और अगर इतिहास के सबसे शानदार अगस्त की बात करें, तो साल 2011 में सिर्फ एक महीने के अंदर सोने ने करीब 12.1% का जबरदस्त रिटर्न दिया था। अब जरा इस पूरे पैटर्न को समझिए। पहले जून में कमजोरी, फिर जुलाई में सुधार और उसके बाद अगस्त में मजबूती। पिछले 20 साल का इतिहास कई बार यही कहानी दोहराता हुआ दिखाई देता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इस बार भी ऐसा हो सकता है? देखिए, इतिहास भविष्य की गारंटी नहीं देता, लेकिन निवेशकों को एक दिशा जरूर दिखाता है। इसलिए इस समय पूरी बाजार की नजर जुलाई और अगस्त के प्रदर्शन पर टिकी हुई है। अब बात करते हैं मौजूदा बाजार की। आज एमसीएक्स पर लगातार चौथे दिन सोना और चांदी गिरावट के साथ खुले, लेकिन जैसे जैसे कारोबार आगे बढ़ा, दोनों धातुओं में खरीदारी लौटती हुई दिखाई दी। सोना करीब 839 रुपए की तेजी के साथ लगभग 1,44,550 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार करता दिखाई दिया। वहीं चांदी भी करीब 3,062 रुपए की मजबूती के साथ लगभग 2,26,499 रुपए प्रति किलो के स्तर तक पहुंच गई। यानी शुरुआत में कमजोरी जरूर थी, लेकिन बाद में खरीदार बाजार में लौटते दिखाई दिए। अब सवाल यह है कि आगे क्या करना चाहिए? क्या अभी सोना खरीद लेना चाहिए या थोड़ा इंतजार करना चाहिए? बाजार के जानकारों का कहना है कि फिलहाल सोने और चांदी में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। इसकी वजह सिर्फ घरेलू बाजार नहीं है, बल्कि कच्चे तेल की कीमतों में बदलाव, अमेरिकी डॉलर इंडेक्स की चाल और दुनिया भर में चल रहे भू राजनीतिक तनाव भी है। अगर कहीं युद्ध की स्थिति बनती है, वैश्विक तनाव बढ़ता है या डॉलर में बड़ी हलचल आती है, तो उसका असर सीधे सोने और चांदी की कीमतों पर दिखाई दे सकता है। अब जरा तकनीकी स्तर भी समझ लेते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक सोने के लिए 1,43,100 रुपए से लेकर 1,42,200 रुपए का स्तर
मजबूत सपोर्ट माना जा रहा है। वही 1,44,400 रुपए से लेकर 1,45,150 रुपए का स्तर रेजिस्टेंस माना जा रहा है। अगर सोना इस रेंज के ऊपर मजबूती से निकलता है तो आगे और तेजी देखने को मिल सकती है। वही चांदी के लिए 2,20,000 रुपए से लेकर 2,16,600 रुपए तक का स्तर मजबूत सपोर्ट माना जा रहा है, जबकि 2,26,000 रुपए तक का स्तर रेजिस्टेंस माना जा रहा है। लेकिन सबसे जरूरी बात, अगर आप सिर्फ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं तो विशेषज्ञ फिलहाल नई खरीदारी में जल्दबाजी करने की सलाह नहीं दे रहे हैं, क्योंकि बाजार अभी भी काफी उतार चढ़ाव वाला बना हुआ है। लेकिन अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है और आप कई साल के लिए सोने में निवेश करना चाहते हैं तो बाजार में आई इस गिरावट को एक अवसर की तरह देखा जा सकता है। जानकारों का मानना है कि ऐसे समय में एक साथ बड़ी रकम लगाने के बजाय धीरे धीरे और चरणबद्ध तरीके से निवेश करना ज्यादा समझदारी भरी रणनीति हो सकती है। आपको याद होगा कि जनवरी के आखिर में सोना और चांदी दोनों अपने ऑल टाइम हाई के करीब पहुंच गए थे। उसके बाद दोनों में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली, यानी पहले की तुलना में अब कीमतें कुछ नरम जरूर हुई है। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा निष्कर्ष क्या है? इतिहास कहता है कि जून आमतौर पर सोने के लिए सबसे कमजोर महीना होता है, लेकिन जुलाई और अगस्त कई बार मजबूती लेकर आते हैं। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि हर साल इतिहास खुद को दोहराएगा, लेकिन पिछले 20 साल का ट्रेंड निवेशकों को जरूर सतर्क रहने का संकेत देता है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर आने वाले दिनों में सोने की कीमतों में फिर से तेजी आती है तो क्या आप निवेश करेंगे, या आपको अभी भी लगता है कि सोना और सस्ता हो सकता है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि सोना, चांदी, शेयर बाजार और बिजनेस जगत की हर बड़ी अपडेट सबसे पहले आपको मिले तो टेकनेट इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए है। इन्वेस्ट करने से पहले कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। नमस्कार, धन्यवाद।